second way that God provides is through the hands of God. Wow. और दूसरा जरिया है प्रभु का हमें देने का, वो है उसके खुद के हाथों से। अदरवाइज हमको ना थोड़ा आता है ना अंदर से, पुलिस स्टेशन का रेड लाइट, प्राइड, लाल बत्ती। नहीं तो हमारे अंदर क्या होता है, घमंड आ जाता है। He uses the hands of men to bless you. मनुष्य के लोगों के द्वारा प्रभु हमें आशीष देता है। But पहली बात, that is not enough. There are supernatural blessings. वही एक चीज नहीं है, लेकिन कुछ अलौकिक आशीषें भी आती है हमारे जीवन When में। Joseph took care of this families जब यूसुफ ने सारे परिवारों को संभाला, for years and years, बहुत सालों की उनकी देखरेख की, they were on the blessing train flight, not Air India, blessing flight. आशीष के ट्रेन में वो चलते गए। They did not have to worry about anything as long as उन्हें Joseph was taking care. उन्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने दिन यूसुफ उन्हें संभाल रहा था। Joseph was the source for them. तो यूसुफ तो उनके लिए एक स्रोत था। And really Pharaoh was the source of Joseph. सचमुच में देखा जाए कि तो फरो और यूसुफ का स्रोत था। God used the hands of man to take care of them. मनुष्य के हाथों को प्रभु ने इस्तेमाल किया उनकी देखरेख के But लिए। the Bible said, कि बाइबल कहता है, and there rose another Pharaoh after this Pharaoh. और ये फरोन के मरने के बाद एक और फरोन खड़ा हुआ। After he died, that he knew not Joseph nor his God, and everything changed. और क्या हुआ कि फरोन के मरने के बाद दूसरा फरोन फरोन जो है जब नियुक्त किया गया, वो इस यूसुफ के बारे में ना उसकी कुछ भी उसे The first जानकारी Pharaoh नहीं थी। knew he worshiped the God of Jew is powerful. और पहला फरोन पता था कि ये यहूदियों का परमेश्वर इसका ईश्वर है और वो बड़ा सामर्थी ईश्वर है। Everything changed because he doesn't know Joseph's God. अभी सब कुछ बदल दिया। ये नया फरोन को कुछ पता नहीं, यूसुफ के ईश्वर को बिल्कुल All नहीं the जानता था। resources that they had put their hope and faith in it was taken out of their life. अभी जिस चीज के सोत्र पर उनका पूरा भरोसा भी अटका हुआ था, अब उनके जीवन से वो कट गया। I want to encourage somebody here. यहाँ पे मैं किसी को एनकरेज करना When चाहता you हूँ। lose a contract, you know what is the problem. Pain. एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आप खो देते हो तो आप समझो When कि somebody उसका sacks दर्द you out कैसा of your होता है। job. अगर आपको नौकरी से कोई निकाल देता है, उसका दर्द क्या है, पीड़ा क्या Because they है, don't know your God. क्योंकि वो तुम्हारे परमेश्वर को नहीं When a जानते big हैं। financial situation comes around, you know what is the pain. आपको अगर कोई आर्थिक स्थिति का बड़ी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, आपको पता है उसका When दर्द क्या somebody है। walks out of your life, you know what is the pain. आप अगर आपको छोड़कर कोई निकल जाता है आपके जीवन से, उसका दर्द आप जानते हो क्या There's a है। learning point here. यहाँ पे एक सीखने का मुद्दा है। First one is very happy. Wow, that smoking fellow, wicked fellow will give to me. No problem. हाँ, पहला मुद्दा तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वो जो है धूम्रपान कर रहा है, वो दुष्ट आदमी, उसने मुझे दे दिया, ठीक है, आप खुश हो जाते हैं। God uses man's hands. प्रभु तो मनुष्य का हाथ इस्तेमाल करता है हमें आशीष देने Say के with लिए। me, touchy, touchy. बोलो ना, touchy, touchy. God is touchy. कहो कि टची टची प्रभु भी बहुत ही जो है। I was very touchy this morning. आज सुबह को मैं भी बहुत ही टची था, I was very touchy. I waited for you. क्योंकि उनके लिए प्रभु रुके हुए थे, उनके लिए मैं रुका. पास्टर रुके हुए थे। I was very touchy. God says I'm very touchy about you. प्रभु कहता है तुम्हारे बारे में मैं बहुत भावुक Because हूँ। you start looking at anybody for resources. क्योंकि आप किसी को भी देख रहे हो अपने सोत्र पाने के लिए। More than looking at him, all the resources, you're looking at your business, your hands of man. परमेश्वर पे अपनी नजर डालने के बदले में आप मनुष्य के और अपनी नजर डाल रहे हो कि मेरा सोत्र Listen. यही है, इसके द्वारा मुझे आशीष आएगी। God will send some people in your life to bless you. ध्यान से सुने, अभी प्रभु कुछ लोगों को आपके जीवन में आशीष देने के लिए जरूर In भेजते हैं। amazing ways, God will bless you. अद्भुत रीति से प्रभु आपको आशीष देंगे। But write down in a red ink. लेकिन रेड इंक में आप लिखे अभी They बाइबल में, are not your source. वो आपके सोत्र बिल्कुल नहीं है। Pharaoh is not your source. Even he has given फरोन, wealth. भले वो फरोन ने आपको धन दिया होगा, लेकिन वो आपका सोत्र नहीं बनता है। When a man gives to you, कभी मनुष्य कोई आके आपको कुछ भी तोहफा be देता है, thankful. आपको धन्यवादित होना Be है। grateful. आपको कृतज्ञ होनी है Be आपके अंदर। appreciative. आप उनको सराहना कर सकते हो। Be humble नम्र बनो, लेकिन for the rest of your life. जीवन भर के लिए आपको नम्र रहना है। But never ever forget लेकिन इस बात को कभी कभी भी मत भूलो that your business कि is आपका the system, but God is the
source. आपका जो बिजनेस है या आपका जो काम है वो तो एक सिस्टम है, लेकिन उसका all. सोत्र केवल ईश्वर है। God is the source. परमेश्वर उसका सोत्र है। The brook and the birds was the system God used. देखो वो नाला जो था The और ravens. वो कौवा जो था वो तो एक सोत्र था जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, But God was the Elijah's source. लेकिन एलिया का Come सोत्र on, somebody. सचमुच में कौन था? ईश्वर था। At some point of time, कहीं तो भी God said, bird, raven, stop flying. प्रभु ने कहा एक कौवे उड़ना बंद कर, उड़ना बंद कर, मीट बंद हो गया, then bread भी बंद हो गया. मांस बंद हो गया, At रोटी भी some बंद हो गया। time, he was sitting at the brook. Brook, stop flowing, dry up. नाले के पास वो माँ बैठा था, कहते कई रे समय के लिए बेशंदरा। नाला जो है उसमें पानी था, और थोड़े समय के बाद प्रभु ने कहा अभी नाला बहना बंद हो जा, सूख जा तू। That means God is letting him to know, Elijah, यानी प्रभु एलिया को ये बात सिखाना चाहते हैं। एलिया, for us, हमारे लिए anytime God causes these things, प्रभु कभी भी ये चीज हमारे जीवन में कर सकते हैं। hallelujah, business, work, contract. बिजनेस या कोई काम या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। आजकल का नया सिस्टम क्या है? What is that called? Freelancing. आपको फ्री तो कुछ नहीं करते, freelancing. और जो है आपको कभी भी ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या कोई भी फ्रीलांसिंग का काम मिलता है, You had a blessed years. और आपके अब उसके कारण आपके साल बहुत आशीषित थे। Last year was so blessed. अरे पिछला साल कितना आशीषित था, Before this year. ये साल से भी पहले। But suddenly economy shifts. लेकिन अचानक आर्थिक Suddenly you स्थिति में lose the बदलाव, major blessings. अचानक तुम्हारे बड़ी बड़ी आशीषें निकल जाती है, Everything fall apart. सब कुछ तितर बितर हो जाता है। What does it mean? उसका मतलब क्या है? God is waiting to teach you something in that moment of your failure. तुम्हारे हार, जीवन के हार का जो समय आता है उस समय प्रभु आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। He is waiting to tell you, प्रभु रुके, river is not your source. प्रभु रुके वो ये बात तुम्हें बताने के लिए, वो जो नदी थी वो तुम्हारा सोत्र Your नहीं था। salary is not your source. तुम्हारा जो तनख्वाह तुम्हें आता है वो तुम्हारा Your जरिया नहीं income है। is not your source. तुम्हारे पैसे जो तो कमाते वो तुम्हारा सोत्र Sir, नहीं है। get this in your mind, get this in your heart, ये please. तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में डालो, समझ लो आप लोग। He is waiting to come back to you, Jesus. यीशु मसीह रुके हैं तुम्हारे पास वापस आने के He लिए, is your real source. क्योंकि वो तुम्हारा सही सोत्र वही The है। real source is in Him. तो वो सही सोत्र तो प्रभु के द्वारा ही मिलता है। He feeds you by the hand of God. वो प्रभु के हाथों के द्वारा ही तुम्हें खिलाता है। Where is that in the scripture, sir? ये कहाँ पर है वचन में If भाई? you read in Exodus chapter 16 verse 14, अगर आप निर्गमान का 16-14 पढ़ोगे वचन the में, Bible said that God sent manna from heaven, right? In the wilderness. प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने जंगल में मन्ना को भेजा, Okay. In the wilderness to feed the children of Israel. इज़राइल के सब बच्चों को खिलाने के If लिए। you go further and read, अगर आप आगे जाएंगे पढ़ेंगे it says that there were certain families in the wilderness. तो वहां पे वह सूखी भूमि में ऐसे कुछ परिवार थे, Say with me, certain families. Certain families. कुछ Yeah. ऐसे परिवार थे, ऐसे कहो, Wilderness that had one piece of manna with them. जिनके पास एक ही मन्ना था, उनकी छोटा थोड़ा सा And मन्ना other family had 3 loaves. था, और दूसरा परिवार के पास 3 रोटियां थी, Other had 6 loaves. किसी के पास 6 रोटियां थी। But God will prosper you according to the size of your assignment. लेकिन प्रभु तुम्हारी संपन्नता को तब बढ़ाएंगे, तुम्हारे जो कार्य हैं उसके अनुसार तुम्हें वो बढ़ाते You know हैं। why God gave one manna fell on one tent? और क्यों प्रभु ने जब मन्ना दिया ऊपर से, एक तंबू के ऊपर केवल एक ही मन्ना गिरा, One loaf fell. किसी के ऊपर किसी के तंबू के ऊपर The एक ही next रोटी tent गिरी, 3 loaf fell. किसी अगले बार 3 रोटियां मिली, किसी And the को next one 6 loaf fell. किसी को 6 रोटियां मिली, It is because they had more people in the tent. क्योंकि उनके तंबू में ज्यादा लोग थे। God will not give you 6 loaves where you know have people.
प्रभु आपको 6 रोटियां नहीं देंगे जहाँ पे आपके घर में 6 लोग नहीं हैं। Your assignment is only for one loaf. तो क्योंकि तुम्हारा जो काम है, कार्य है, वो केवल 1 रोटी के लिए है। God gives you what you can manage, not what you waste. तो प्रभु तुम्हें वही देंगे जो तुम संभाल सकते हो, जो तुम व्यर्थ में वेस्ट करते हो उसके लिए प्रभु नहीं देते हैं। Where आधा किलो chicken is enough, why you want 1 kilo? जहाँ आधा किलो चिकन काफी होता है तुम्हारे, तो मैं 1 किलो चिकन क्यों करना? I'm giving an example. उदाहरण दे रहा That's हूँ। what the Bible teaches us. तो यही तो बाइबल हमें He सिखाता है, gives us what we can manage. यानी जो जिसको हम संभाल सकते हैं उतना ही प्रभु हमें देता है। Because I'm not ready for it to manage all the 6-3. क्योंकि वो बाकी के 6 को संभालने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ अभी। So that's why God allows us not to depend on the hands of man, to depend on the hands of God. इसलिए प्रभु अनुमति देता है कि मनुष्य के हाथों पर हमारी नजर नहीं जाए, हमारी नजर परमेश्वर पे होना जरूरी We are है। in a season of assignment from God. तो हम एक ऐसे मौसम में है जो प्रभु से हम जो है Listen. असाइनमेंट लेते हैं। If you are a giver, अगर आप देने वाले व्यक्ति if you हो, are a tither, अगर आप दशमांश देने वाले if व्यक्ति you हो, honor God, आप प्रभु का आदर करने if वाले you व्यक्ति serve हो, God, आप प्रभु की सेवा करने वाले if you व्यक्ति worship हो, God, अब आप प्रभु के आराधक हो now आप, listen to this. God says, प्रभु कहता है in every season हर एक मौसम that में you are in, जिसमें आप गिरते हो, I will release the resources to do my will. मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं स्तोत्र को हर एक मौसम में तुम्हारे लिए भेज दूंगा। Can I hear an amen? Can I hear an amen? Are you there with me? In every season that you are in, giver, हर एक- tither, honor, serve, worshipping, जो भी मौसम में आप देने वाले में से हो, दशमांश देने वाले व्यक्ति में से हो, या आप एक आराधक हो, जो भी मौसम में आप, God says, I will do it by the hand of man. मनुष्य तुम्हारे हाथों में लाकर देंगे, उसे मैं Also, I will करूंगा, do it by the hand of God. और मैं मेरे हाथों के द्वारा इसे Meaning, करवाऊंगा। I am going to do supernatural things for you. Means यानी my प्रभु- provision is greater than the provision of the earth. यानी प्रभु कहता है मैं अलौकिक रूप से उसे प्रबंध करूंगा। Can I hear an amen? Are you getting something? Are आप you लोग getting समझ something? रहे हैं? Are you getting something? So I see, in my spirit, you are going to have overflow. और मेरी आत्मा में देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में उभरता हुआ आएगा। Amen? Amen. Only thing is we need to give glory to God. एक ही चीज है, हमें प्रभु को महिमा देनी है। I was driving the car. मैं कार ड्राइव कर रहा था। When I was driving the car, जब मैं कार चला रहा था, I thought in my lifetime I will never drive the car. मैं सोच रहा था मेरे जीवन Because भर में I never knew to drive the car. मुझे कभी गाड़ी चलाने को नहीं आता था, तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी जीवन में गाड़ी बड़ा चलाऊंगा ही नहीं, गाड़ी। कार नहीं चला सकता हूँ। So one day there was a crisis. एक दिन ऐसा एक प्रॉब्लम आ One गया, of my friend had a jeep. और मेरा एक दोस्त का जीप था, We had lot of around 2,000 wall posts we have to paste for the gospel crusade. और गॉस्पेल का जो सुसमाचार का एक क्रूसेड था, उसके लिए बहुत सारे वॉल पोस्ट चिपकाने थे। Or if I would have learned the driving, I would have driven this तो vehicle. प्रभु अगर मैं ड्राइविंग सीखता तो मैं ये सब कर सकता Suddenly था। I heard a voice from the Holy Spirit. अचानक मेरे पवित्र आत्मा से एक आवाज सुनी, Come to my room. मेरे कमरे में आ। I went to the room, prayer room before और going. प्रार्थना के कमरे में गया, I जाने से knelt down. पहले मैं घुटने पे गया। And they said, today onwards I'll give you the gift of driving. आज के बाद मैं तुझे गाड़ी चलाने का वरदान देता I हूँ। never went to school of driving. मैं कभी स्कूल में नहीं गया सीखने Then I के came लिए, with bold courage anointing. और मैं धैर्यवान रूप से Where is the अभिषेक key से- of this jeep? ये जीप का गाड़ी चाबी किधर है मेरे Brother, का? you will drive. भाई तू ड्राइव Do you करेगा? know to drive? क्या आपको चलाना I आता said, है? don't ask me question, I'm going to drive you all. आप सवाल मत पूछो, मैं सबको लेकर The जाऊंगा। way I started the vehicle, I know how to drive. और जैसे मैंने ऐसे चलाया जैसे मैं बहुत अच्छी तरह से And जानता we हूँ finished चलाना। everything. और जैसे सब खत्म होने के And बाद one of my friend and said, मेरा दोस्त when ने did you learn the driving? तू कब सीखा था ड्राइविंग? You don't know the driving. तुम्हें ड्राइविंग नहीं आता है? Then all people got shocked. तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। Can I tell you something? मैं कुछ कहना चाहूँ, What I never knew, the source came from God. जो मैं बिल्कुल नहीं जानता था उसका स्रोत परमेश्वर है। That means I learned to give thanks to God in everything what He has given. उसका मतलब है मैंने सीखा है प्रभु को जो मेरे पास है उन सब चीजों में प्रभु को धन्यवाद देना। Lift your hands. सब अपने हाथों को ऊंचा God, उठाए, I'll bless you. से कहो प्रभु मैं तुझे I आशीष, give you thanks मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ for what
all you have given to me. जो आपने मुझे दिया उस सब चीजों के मिले God, your hands have provided me. प्रभु आपके हाथों से मुझे ये सब मिला Now, है। see, put your hand on your clothes. आपके कपड़ों पे हाथ डालें। God, you have given these clothes. प्रभु तूने मुझे ये कपड़े दिए हैं। Lord, look at me, Lord. प्रभु These blessings I inherit from you. देखो प्रभु ये सारे आशीषें तो आपसे मुझे मिली है। Look at the goodness of God and say, thank you, Lord. You are the resource of my life. प्रभु की भलाई को अपने जीवन में देखकर कहे, प्रभु Church. तू ही मेरे जीवन का स्तोत्र है। Listen to me now. Never lose the humility to humble before God and say, you have given all this. देखो कलीसिया, कभी भी अपने जीवन में ये नम्रता को मत खो। ये बात Don't बताने say- के लिए, प्रभु जो कुछ मेरे पास है वो आपका दिया हुआ देन Don't है। ever say it is my hard work, it is my mehnat. No, if God would have not been in it, your mehnat would have. कभी भी इस बात का घमंड मत करो कि ये मेरी मेहनत के कारण है, मेरे कठिन परिश्रम के कारण है। आपको कहना है कि ये प्रभु का कारण ये मुझे सब Don't मिला है। ever lose your appreciation कभी- and thankfulness to God. प्रभु के लिए कभी भी धन्यवादित का होना भूलो मत, Because when He opens the door, no man can shut it. क्योंकि जब दरवाजा प्रभु तुम्हारे लिए कोई खोलता है उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। You have found your way. आपको रास्ता मिल गया, But God is a good God. He's been with you to make that way prosperous. लेकिन प्रभु एक अच्छे भले परमेश्वर है, आपके रास्ते को आगे बढ़ाएंगे और आपको वो उन्नति कराएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Can I hear an amen? Provision of my life, the resources of my life is the source of God. तो मेरे जीवन का स्तोत्र परमेश्वर ही अकेला है। Hallelujah. हालेलुया। You should not quit dreaming. तो सपना देखना छोड़ो मत, You should have big dreams. आपके स्वप्न बड़े होना जरूरी है। Believe for a better things in your life. आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजों की आप अपेक्षा करें। Lay down your life to God. अपने जीवन को प्रभु के सामने आप समर्पित Let करें। anything kick you, no problem. भले कोई भी तुम्हें लात मारे, My God will supply all your needs according to His मेरे riches. प्रभु तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा अपने You know, धन संपत्ति do के you know in the अनुसार। entire Bible, in the letters, क्या आप जानते हो पूरे बाइबल में जितनी पत्रिकाएं हैं, Philippians church was only the faithful church, was a good giver. फिलिपी की जो कलीसिया the थी वो Bible. बहुत ही विश्वास योग्य कलीसिया थी, और एक वो कलीसिया ऐसी Paul- थी जो देने वाली कलीसिया थी। Paul had no complaints to the Philippians church. Read the पौलुस Bible. को फिलिपी कलीसिया के विरुद्ध कुछ भी शिकायत He was नहीं। so happy to receive from the Philippians church because he was so blessed. फिलिपी कलीसिया से कुछ भी ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए वो बहुत खुश होता था। Hallelujah. अब पढ़े उसमें लिखा Let है, me tell you, your days are coming. Your children's Amen. going to be blessed supernaturally. तो आपको बताना Only चाहता few हूँ amens. ऐसे दिन आने वाले, आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे बहुत Because you know आशीषित what? होने वाले हैं। Your children are not going to depend on you. क्योंकि जानते हो क्यों? क्योंकि आपके बच्चे आप पर निर्भरित नहीं रहेंगे, They'll depend on God for all the वो provision. सब चीजों के लिए, अपने प्रयोजन के लिए प्रभु पर अपना भरोसा करेंगे। And they will say, God will make me head, not the tail. और वो कहेंगे प्रभु मुझे सर बनाएगा, पूंछ नहीं। He will bless me in the city and He will bless me in the fields. वो शहर में मुझे आशीषित करेंगे, मेरे बाहर जाना मेरा आशीषित You रहेगा। know, man will try to block you from all the blessings. देखो मनुष्य आपके जीवन में अड़चने लाएगा ताकि आप इस आशीष को नहीं But पाए, God says, when I bless you, लेकिन प्रभु कहता है जब मैं तुझे आशीष when देता my हूँ, hand blesses you, जब मेरे हाथों से तुम्हें कोई आशीष मिलता nobody है, can push you down. कोई भी तुम्हें गिरा नहीं Nobody सकता, can destroy it. कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। Can I hear a big amen to Jesus? क्या यीशु के लिए एक बड़ा आमेन सुन सकते? First is the man's hand. पहला है मनुष्य जो अपने हाथों से तुम्हें देगा, Second thing is God provides through His own hand. दूसरा प्रभु अपने खुद के हाथों से तुम्हें प्रयोजन करता Are you है। happy for this? क्या आप इसके लिए खुश हैं? Say with me, I'm going to be blessed. कहो कि मैं आशीषित होने वाला हूँ, I'm going to be blessed. कहो कि मैं आशीषित होने No वाला matter हूँ। who is going to bless, I am going to be blessed. भले मुझे कोई भी आशीष देगा, मैं आशीषित होने वाला हूँ।